Hello, my dear friends. This is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो 1954 में आया था, ये भी फूड लॉज के अंडर में आता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है मीन्स जो आवश्यक वस्तुओं के लिए जो एक्ट आया था उसके अंदर में और भी कई सारे एक्ट हैं। तो इसके अंदर एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है और इसके अंडर में कितने एक्ट्स आते हैं, हम ये सब आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। एंड मैंने अपनी BSc कंप्लीट की है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। एंड MSc कंप्लीट किया है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी। एंड आई हैड कम्प्लीटेड बोथ नेट एंड SRF। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कि 1954 में आया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ टू मेंटेन सप्लाई ऑफ essential commodities to the public by proper regulation, prevention of black market and marketing it available to the public at reasonable price। जो ये essential commodity act था, इसका मेन एम ये था कि जो भी सप्लाई, जो भी essential commodities हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बेसिक लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो मीन्स बेसिक लाइफ जीने के लिए जो कॉमन जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका रेगुलेशन मीन्स प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक आने तक, प्रोडक्शन और फिर उसकी मार्केटिंग और जो नॉर्मल हर एक पीपल तक सबके पास वो पहुँचे, प्रॉपर रेगुलेशन हो, मीन्स हर एक पर्सन को वो चीज़ें मिल सके। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केट, जैसे कभी देखो अभी देखो लॉकडाउन जैसे होने वाला था तो सब लोग बहुत सारा सामान खरीद के स्टोर कर रहे थे, तो ऐसे ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकना कि मीन्स किसी भी चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। जैसे अभी कुछ कोई फूड आइटम है, अभी उसका प्राइस कम है और लोगों को लगता है कि हाँ अभी कुछ दिन के बाद ये प्राइस हाई होगा, तो वो उसको स्टोर करके रखने लगते हैं। जब वो प्राइस हाई होता है देन उसको रिलीज़ करते हैं, तो ये ब्लैक मार्केटिंग है। तो ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकना है और हर एक पब्लिक को रीज़नेबल प्राइस पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करा सके। ये है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मेन एम है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर में और कौन से एक्ट आते हैं? जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो कि आया था 1955 में। देन आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो कि आया था 1992 में। देन आता है मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 में। तो ये तीनों जो लॉज हैं ये सब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर में आते हैं। तो अब इनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप ज़रूर देख लीजिए। देन आता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ये आया था 1955 में। तो ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है क्या? दिस लेज डाउन स्टेटूरी मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है स्पेशली ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को के लिए काम करता है। इसमें बताया गया है कि जो भी फूड की क्वालिटी और उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को लेके जो मिनिमम स्टैंडर्ड, जो वैधानिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं कि एक ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, लाइक कुछ स्टैंडर्ड है कि फूड की क्वालिटी ये होनी चाहिए, फूड में ऑफ फ्लेवर नहीं होना चाहिए, फूड में कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। तो वो एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हर एक फ्रूट और फ्रूट प्रोडक्ट्स वेजिटेबल प्रोडक्ट में एप्लीकेबल होना चाहिए। मीन्स उस स्टैंडर्ड तक सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्ट्स सब जो हैं उस लॉज को, जो भी ये मिनिमम स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करें। देन आता है पैकेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑफ अ स्टैंडर्ड बिलो द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। जो एक स्टैंडर्ड बताया गया है अगर उसके वो स्टैंडर्ड से नीचे अगर जो भी फूड प्रोडक्ट है उस स्टैंडर्ड से नीचे फॉल करता है और फिर भी उसकी पैकेजिंग हो रही है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, तो ये एक पनिशेबल लॉ है। एक मीन्स जो भी ऐसा करेगा उसको बाय गवर्नमेंट, थ्रू गवर्नमेंट पनिशमेंट मिलेगा। तो एक जो भी फूड हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। उस बिलो स्टैंडर्ड के बाद भी अगर वो जो भी प्रोडक्ट है उनका उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद भी उसकी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हो रही है,
तो ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट के द्वारा जो है पनिशमेंट मिलेगा। देन दिस ऑर्डर इज़ ऑपरेटेड बाय द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये जो फूड एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो ये लॉ है, इसको फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री, जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है, इसको रेगुलेट करता है। इसके जो भी पनिशमेंट लॉज और इसके अंदर जो भी क्लॉज आते हैं, सब ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है वो मैनेज करता है। ये हिंदी में है। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 में आया था। द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर इज़ टू सेट सैनिटेशन और हाइजीन स्टैंडर्ड फॉर एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। इसमें बताया ये गया है कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर है, ये स्पेशली काम करता है सैनिटेशन और हाइजीन के लिए, कि जहाँ पे भी जो ये मिल्क जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है, जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है या सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हो रहा है, वो सारी कंडीशंस जो हैं या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सैनिटाइज्ड और हाइजीन होना चाहिए। वहाँ पे कोई कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, कहीं से भी कोई अडल्ट्रेशन के चांसेस ना हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इज़ टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लिक्विड मिल्क ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि जो लिक्विड मिल्क जो अवेलेबल है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है। जैसे क्वालिटी क्या है, कि फ्री ऑफ फ्लेवर मीन्स मिल्क में कोई ऑफ फ्लेवर ना हो, कोई केमिकल्स ना मिले हों, लाइक एंटीबायोटिक वगैरह कोई केमिकल ना मिले हों। क्योंकि जो रॉ मिल्क की जो क्वालिटी है, ये प्राइमरी फैक्टर है क्वालिटी का, क्योंकि जो रॉ मिल्क है उसकी ही प्रोसेसिंग होगी, होमोजेनाइज्ड होगा, उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर रॉ मिल्क में ही क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आगे के प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी अच्छी नहीं जाएगी। तो जो ये रॉ मिल्क है, तो ये मेन बेसिक एक प्राइमरी फैक्टर है क्वालिटी का। तो रॉ मिल्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर आया। जो भी रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए। इट ऑल्सो रेगुलेट द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और ये भी एक तो प्रोडक्शन वगैरह जो भी हो रहा है वो सैनिटाइज्ड एंड हाइजीन होना चाहिए, क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिसके जो प्रोडक्शन है कि कितना हो रहा है, कितने अमाउंट में प्रोडक्शन है, क्या है उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कि अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं। दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हर एक स्टेप पे जो भी लाइक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हर एक स्टेप पे उसकी क्वालिटी को चेक करना, सैनिटाइज्ड एंड हाइजीन को, उसकी सैनिटेशन एंड हाइजीन को चेक करना, ये सब आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंडर में। तो हिंदी में देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं, तो इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से बाकी सारे और भी जो वीडियोज़ पहले आ चुके हैं उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, जो ये मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है ये आया था 1973 में। दिस मेक्स इट इलीगल टू ट्रांसपोर्ट मीट अनलेस इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन। इसका मेन रीज़न ये या मेन एम ये है कि ये मीट की अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो जो भी एक जो प्रोविज़नल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो इंस्पेक्शन बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड तक अगर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको ये इलीगल बताएगा। तो मीट प्रोडक्ट का यही जो ये मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है उसका मेन एम यही है कि अगर जो सेट स्टैंडर्ड्स या जो सेट प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की, तो उसको इलीगल बताता है। मीन्स अगर जो भी सेट स्टैंडर्ड्स पे काम नहीं हो रहा है, सेट रूल्स पे काम नहीं हो रहा है, तो सारा काम जो है वो इलीगल है। तो इसका मेन एम यही है। दिस ऑर्डर लेज डाउन सम रूल्स एंड कैरी द मार्क ऑफ इंस्पेक्शन। कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं इंस्पेक्शन के। अगर इन पे प्रॉपर जो भी प्रोडक्ट है या मीट है जो भी है, अगर प्रॉपर उस पर सेट नहीं होता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, तो उसको इलीगल बताया जाएगा। उसके ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द मीट ऑफ डिजीज्ड एनिमल। अगर इंस्पेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पता चलता है कि जो मीट था वो किसी डिजीज्ड एनिमल का है, तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देना, उसको आगे ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर आगे उसका कुछ फर्दर यूज़ के लिए उसको नहीं भेजना है। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि जो मीट है वो डिजीज्ड एनिमल का है, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देना है।
Then ensure that the preparation and handling of meat and meat products should be conducted in a clean and sanitized manner. और ये भी इंश्योर करना है क्योंकि मीट एंड मिल्क जो मीट प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी कंटामिनेटेड हो, ससेप्टेबल टू कंटामिनेट, बहुत जल्दी मीन्स कंटामिनेट होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए जो उसकी हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन, जो भी जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, हैंडलिंग हो रही है, जहाँ पे भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे जो एरिया है या इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए और सैनिटाइज्ड होना चाहिए, जिससे कंटामिनेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो और जो भी प्रोडक्ट हो वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्योर हो। प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द मीट प्रोडक्ट्स, लाइक अगर कोई प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर रहे हैं या कोई कलरिंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कलरिंग, एडिटिव्स, और प्रिजर्वेटिव कुछ भी यूज़ हो रहा है तो वो मीट प्रोडक्ट को जो भी है उसको हार्म ना करे, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ना हो। ये हिंदी में है। देन आता है सी दैट एवरी पीस ऑफ मीट इज़ इंस्पेक्टेड बिफोर सेल टू इंश्योर होलसमनेस, और ये भी इंश्योर करता है कि अगर जो भी मीट का पीस या जो भी मीट है उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि जब भी उसको सेल करने से पहले या ट्रांसपोर्ट करने से पहले इंस्पेक्ट करते हैं या चेक करते हैं कि जो भी वो मीट प्रोडक्ट है वो होलसमनेस है, मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी है, प्योर है, उसमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है। होलसमनेस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ट्रांसपोर्ट से पहले या सेल करने से पहले उस हर एक पीस को चेक करते हैं कि वो क्वालिटी उसकी अच्छी है या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ तक वो पहुँच रहा है। क्वालिटी रिफर टू द हेल्थ ऑफ एनिमल बीइंग स्लॉटर्ड अंडर हाइजीन कंडीशन एंड माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ मीट। जब क्वालिटीज़ की बात करते हैं कि उसकी मीट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, तो सबसे पहले देखते हैं जो एनिमल का मीट है वो हेल्दी हो, और जो माइक्रोबियल काउंट मीन्स जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो क्वालिटी है या फिर उनका जो काउंट है वो कम होना चाहिए। मेनली क्वालिटी अगर चेक करनी है मीट की तो यही चेक करना है कि जो एनिमल था वो हेल्दी हो, और जो माइक्रोबियल काउंट है या माइक्रोब्स जो भी प्रेजेंट हैं उस पर वो कम होने चाहिए, बहुत उनकी जो काउंट है वो बहुत कम हो। और ये देखते हैं हिंदी में है, तो एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या था। यहाँ से देखो, सबसे पहले था फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो कि 1955 में आया था। इसका मेन एम ये था कि जो भी फ्रूट प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी, हाइजीन, ये सब चेक करना है। और देन आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, तो इसमें भी यही है कि जो मिल्क का जो क्वालिटी है वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन या फिर जहाँ पे भी उसकी हैंडलिंग या प्रोसेसिंग हो रही है वो एरिया क्लीन एंड सैनिटाइज्ड होना चाहिए। मीट प्रोडक्ट में भी यही है कि मीट का जो एनिमल है इसमें चेक करना है कि जो मीट अगर चेक कर रहे हैं कि इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा है या नहीं है, तो सबसे पहले चेक करना है कि जो उसका एनिमल जिससे मीट बनाया गया है वो हेल्दी हो, उसमें माइक्रोबियल काउंट बहुत कम हो, और जो भी इस एरिया ऑफ ट्रांसपोर्टिंग या हैंडलिंग एनीथिंग है जो भी वो क्लीन और सैनिटाइज्ड हो। और स्पेशली जो ऑर्डर्स पूछते हैं तो इनके फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसको फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को बोलते हैं FPO, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर को बोलते हैं MMP, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर को बोलते हैं MPO। ठीक है, तो इनके शॉर्ट फॉर्म और ईयर्स मेनली पूछते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड होम साइंस के किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।